अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबूज़बी के हवाले से दो खबरें हैं। मेरे ज़राए ने बताया है कि अबूज़बी से लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा कि अबूज़बी में तकरीबन आप ये समझ लें कि मई के महीने से या अप्रैल या मई के महीने से अबूज़बी में जब अंदरूनी तौर पर लॉकडाउन उठाया गया तो अबूज़बी को बंद कर दिया गया। दीगर रियासतों के लिए बंद इस तरह कर दिया गया कि वहाँ जाने वालों के लिए कोविड-19 टेस्ट, क्वारंटीन, दीगर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। वहाँ पर जो समाजी मेल जोल था उस पर भी पाबंदी बरकरार रही। अब मैं अपने ज़राए के हवाले से ये जो ख़बर आपको दे रहा हूँ वो क्यों दे रहा हूँ। अबूज़बी ने ऐलान किया, यानी अबूज़बी की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 2 जनवरी से, यानी 2 जनवरी 2021 यानी नए साल के दूसरे दिन से अबूज़बी में जो टोल प्लाजे हैं, ये जो टोल है वो वसूल करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसको वहाँ पे आप शायद सालिक कहते हैं। और वही जो 4 दरम होते हैं, ये जो 4 वहाँ पे मशहूर ब्रिज हैं, शेख खलीफा ब्रिज है, शेख जायद ब्रिज है, अल मुक्ता ब्रिज है, एक और जो ब्रिज है, इन 4 जो जगह हैं, जो पुल हैं, यहाँ पर अब 2 जनवरी से टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया जाएगा। और गाड़ियों के मालिकान को ये हिदायत की गई है कि वो अपना जो अकाउंट है, जो एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन उनका अकाउंट है, उसको एक्टिवेट करवा लें और टोल टैक्स की अदायगी के लिए अपने अकाउंट में जो मतलूबा रकम है वो भी जमा करवा दें ताकि उनको किसी दुश्वारी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको मालूम है कि अबूज़बी में टोल टैक्स बाज़ लोगों पर माफ़ भी है। वो लोग, एक गाड़ी पर माफ़ है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या वो रिटायर्ड है या डिसेबिलिटी का शिकार हैं, यानी वो लोग जो कि जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी का शिकार है, उन लोगों के लिए टोल टैक्स जो है वो माफ़ होगा। अलबत्ता 2 जनवरी के लिए ये कहा गया है कि वो जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो जो टोल टैक्स के हवाले से उनको डाउनलोड कर दिया जाए और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाए कि 2 जनवरी से ये टैक्स लागू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ असल खबर वो ये है कि मेरे ज़राए ने बताया है कि 1 जनवरी से अबूज़बी को खोला जा रहा है। यानी अबूज़बी जाने पर जो पाबंदियाँ थीं, आपको मालूम है दीगर 6 रियासतों से जाने वाले अफराद यानी दुबई, शारजा, फुजेरा, रासुल खैमा, अजमान और उमुल कुवैन से जाने वाले अफराद पर जो पाबंदियाँ थी अब उनको ख़त्म किया जा रहा है। आपको मालूम है ये पाबंदियाँ क्या थी, यानी कोविड-19 का टेस्ट, रैपिड टेस्ट वगैरह वगैरह, और वहाँ जाकर पहले 4 दिन के लिए क्वारंटीन, फिर उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट, फिर उसके बाद क्वारंटीन, फिर तीसरा टेस्ट। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि जो दीगर ममालिक से आने वाले लोग हैं उनके लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनमें कुछ कमी वाक़ई होगी कि नहीं होगी। लेकिन ज़राए ने बताया है, मैं अबूज़बी के ज़राए की बात करता हूँ, वहाँ पर मेरी जिन लोगों से बात हुई है उन्होंने बताया है कि नए साल के आगाज़ पर एक मरतबा फिर जायज़ा लिया जाएगा कि कोविड-19 की सिचुएशन क्या है और उसके बाद इसका फ़ैसला किया जाएगा कि दीगर ममालिक से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके बारे में क्या पॉलिसी अपनाई जाए। आज भी तकरीबन 1241 के करीब मज़ीद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। 2 अशख़ास की अमवात हुई। आपको मालूम है कि अबूज़बी में ये नहीं बताया जाता कि मरने वालों का ताल्लुक़ किस मुल्क से है या ना ही उनकी शनाख्त ज़ाहिर की जाती है, नाम वगैरह। और अब 596 हो गई है तादाद मरने वालों की कोविड-19 की वजह से, और जो कुल अब तक जो केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के यूएई के अंदर, उनकी तादाद अब 1,78,000 से तजावुज़ कर चुकी है।
और जो जो दिन गुजर रहे हैं, ये हैरानी की बात है कि यूएई में कोविड-19 के केसेस काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 महीने से 1000 से नीचे नहीं आ रहे। कभी 1200, 1300, 1100, 1400, 1500 तक भी गए हैं। अमवात 6 तक भी गई हैं, रोज़ाना की अमवात की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी सूरत हाल का तो जायज़ा लिया जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर पर जिन लोगों के कारोबार अबू धाबी में हैं, जिन लोगों की मुलाजमत अबू धाबी में है, जिनके अहल खाना या ख़ानदान वाले दीगर रिश्तेदार अबू धाबी में हैं, जो बाकायदगी से या रोज़ाना की बुनियाद पर अबू धाबी जिनको जाना पड़ता था दुबई, शारजा वगैरह से। और आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते दुबई में हैं, उनकी मुलाजमत अबू धाबी में है, रहते दुबई में, उनका कारोबार अबू धाबी में है, इसलिए उनको आने जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना था। अब ज़राए ने यह बताया है कि 1 जनवरी से अबू धाबी को खोल दिया जाएगा, बशर्ते कि एक शर्त यह है कि खुदा न खास्ता वहाँ पर अगर कोविड-19 की सिचुएशन दोबारा ख़राब होती है, तशवीशनाक हद तक केसेस में इजाफा हो जाता है वहाँ पर, इस वक्त बताया जा रहा है कि अबू धाबी को एक लिहाज से कोविड-19 से तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया है। वहाँ पर हिफाजती जो इंतज़ामात हैं, इक़दामात हैं, वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो स्टेरलाइजेशन की जो कैंपेन थी वो बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ पर जारी रखी गई है। जितने महीने गुजरे हैं अप्रैल से बाद, या बल्कि आप ये कह लें कि मिड मार्च यानी 20 मार्च के बाद ये जितने महीने गुजरे हैं, तकरीबन आप ये समझ लें कि 8 महीने तो हो ही चुके हैं। 8 महीनों के दौरान अबू धाबी में इंटेंसिव किस्म की, जिसे कहते हैं स्टेरलाइजेशन या सैनिटाइजेशन कैंपेन्स वहाँ पर चलाई गई, और जिसके नतीजे में अब अबू धाबी की अथॉरिटीज़ ये समझती हैं, मैं कभी अबू धाबी कहता हूँ, कभी अबू धाबी कहता हूँ। आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी में और अरबी में इसको अबू धाबी कहते हैं, और हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, वो उसको अबू धाबी कहते हैं। लिहाजा एक ही बात है, अबू धाबी हो या अबू धाबी हो। बहरहाल अब वहाँ की अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि अब अबू धाबी जो है वो एक महफूज जगह है, ना सिर्फ वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बल्कि वहाँ पर जो आने वाले लोग होंगे। मुमकिन है रैपिड टेस्ट की जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसको ख़त्म ना किया जाए। मुमकिन है जो वहाँ पर जो क्वारंटीन है उसकी शर्त को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आपको मालूम है कि आपके पास जो एप्लीकेशन होती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन पर होती है, वो उससे आपको मॉनिटर करते रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आप मॉनिटर होते रहेंगे कि आपका किससे मिलना जुलना हुआ, किससे मेल जोल हुआ। खुदा न खास्ता आप कोविड-19 के किसी मुतासरा मरीज़ से तो नहीं मिले, या आपको ख़ुद तो कोविड-19 आप पॉजिटिव तो नहीं है। तो जो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जुर्माने हैं कोविड की जो क्वारंटीन तोड़ने के, वो अपनी जगह कायम रहेंगे। और इसी लिहाज से जो मास्क के हवाले से जो उनके कवानीन हैं, समाजी फासले के हवाले से जो उनके कवानीन हैं, वो तो अपनी जगह कायम रहेंगे। मेरे इल्म में एक बात आई है, खबर आई है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये अच्छी खबर होगी जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, जिनका बड़ी फ्रीक्वेंटली अबू धाबी आना जाना होता है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।